हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68 पीपीएससी पीटी के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बम का दर्शन किसने लिखा था? फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, भगवती चरण वोहरा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान क्या करे किसने लिखा था? तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ये, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, काल हो जाएगा शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गणेश अग्रकर और सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। अगला देखते हैं, वीडी सावरकर से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उनकी माता का देहांत 1901 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 5 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जनता की योजना विनोबा भावे के द्वारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारतीयों के लिए है का आह्वान किसने दिया था? तो 6 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो 7 नंबर का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाले पहले सेनानायक कौन थे? तो 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, कैप्टन डैनवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, विट्ठल भाई जे पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, विंस्टन चर्चिल। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन का स्थापना 1838 ईस्वी में हुआ था उसका नाम क्या था? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जमींदारी एसोसिएशन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया था? 12 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने, तो 12 नंबर हमने देख लिया। 13 नंबर देखते हैं, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरण कर दी जाएगी? तो 14 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 15 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो 16 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, सरदार पटेल। अगला देखते हैं, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो 17 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा। 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 18 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो 19 नंबर का क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न कहाँ पे हुआ था? तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, बेलगांव में। अगला देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 22 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 1878 में। किसके द्वारा केरल में मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति को लेकर आंदोलन या सत्याग्रह चलाए गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धिया आंदोलन का समर्थन किया था? तो 24 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, आर्य समाज। अगला देखते हैं, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बिहार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने आरंभ किया था? तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, टॉमस मुनरो। अगला देखते हैं, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, खड़ग सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, लोग लोहे से परिचित थे। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो 29 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, कठोपनिषद से। अगला देखते हैं, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सिंधु तथा झेलम के बीच। अगला देखते हैं, मौर्य कला में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, तक्षशिला। रंगमहल संस्कृति संबंधित है? 32 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कुषाण युग से। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था? तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, चोल वंश। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, भुवनेश्वर में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी? 36 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सोमेश्वर तृतीय ने। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण 37 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो 38 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी की। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? 39 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, फारसी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 40 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, ख्वाजा अबू अब्दाल। अगला देखते हैं, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो 41 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, खानवा का युद्ध। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सेवानी खां। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, विलियम हॉकिंस। अगला देखते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो था? 44 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सुमंत। अगला देखते हैं, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो 45 को जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो 46 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, संविधान का चौथा भाग ए, मौलिक कर्तव्यों से है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध है? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला देखते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो 48 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 48 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 49 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, राष्ट्र महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 50 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 6 माह। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है? तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो 52 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, विश्वास प्रस्ताव। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन सबसे पहले आते हैं? तो 53 का आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो 54 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, राज्य विधान परिषद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह? 55 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? 56 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक को। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद नहीं रख सकती है? 57 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। देखते हैं, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को संविधान सभा द्वारा संसद की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया है? तो 58 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, अंग्रेजी और हिंदी। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं? तो 59 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, जब वोट बराबर होने के पाते टाई हो। अगला देखते हैं, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हों तो 60 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगला देखते हैं, इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। अगला देखते हैं, ओ मीटर मात्रक है? तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा सी,
प्रतिरोधकता का। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। 64 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। वस्तु का भार ही शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला देखते हैं, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। अगला देखते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला देखते हैं, भारत का कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र बायो वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, तो 67 का हमारा आंसर हो जाएगा डी मानस। अगला देखते हैं, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है और एक लड़का कुछ दूर पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़ी के आवाज़ को सुनता है तो उसे दो बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका कारण क्या है, तो 68 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो 69 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और इसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जो है जमने पर फैलता है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, 71 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी बदलता है, तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टरों में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, तो 74 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। अगला देखते हैं, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या व प्रोटॉन संख्या क्या होगी, 75 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 38 और 18। अगला देखते हैं, कपड़े साफ करने में प्रयोग किया जाने वाला डिटर्जेंट क्या है, तो 76 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, सल्फोनेट। अगला देखते हैं, इनमें कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है, 77 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीटोक्सिन। अगला देखते हैं, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, 78 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है, तो 79 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कॉस्मोलॉजी। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास लगभग कितना होता है, तो 80 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 0.007 मिलीमीटर। अगला देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित है, तो 181 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, धमनियों का कठोर हो जाना से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 82 में जो हमारा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4 सही है। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होना चाहिए और आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं। अगला देखते हैं, प्रत्यास्थ या इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों के साथ पकड़े रहता है उन्हें क्या कहते हैं, तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, स्नायु या लिगामेंट। निम्नलिखित में कौन मानव गुर्दा का सामान्य कार्य नहीं है, तो 84 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, 85 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, एड्रेनिल। इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है, तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मेलाकाइट। विटामिन क्या होते हैं, तो 87 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कार्बनिक यौगिक। अगला देखते हैं, ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करते हैं, तो 88 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 88 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, वसा के संग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, तो 89 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। अगला देखते हैं, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो 90 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, वाष्पोत्सर्जन। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 91 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, तृणवक्षी गौण उपभोक्ता। अगला देखते हैं, असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग कौन से हैं, तो 92 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, ऑन्कोसर्कता, ल्यूकीमिया और आर्थराइड्स। अगला देखते हैं, 93 से मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बनाइए। हमारा आंसर हो जाएगा बी, 94 में आंसर हो जाएगा डी, 95 में आंसर हो जाएगा बी, 96 में आंसर हो जाएगा बी,
97 में आंसर हो जाएगा। ए 98 में आंसर हो जाएगा। बी 99 में आंसर हो जाएगा। सी 100 में आंसर हो जाएगा। सी 101 में हमारा आंसर हो जाएगा। 101 में हमारा आंसर हो जाएगा। ए 102 में हमारा आंसर हो जाएगा। डी 103 में। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था? तो 103 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी 163.80 लाख टन। अगला देखते हैं, विश्वासस्त मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 104 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, सकल मूल्य वर्धित जीबी और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच संबंधों को निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से व्यक्त करता है? तो 105 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो 106 का हमारा आंसर हो जाएगा डी नागार्जुन। दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो 107 का हमारा आंसर हो जाएगा सी निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? 108 का हमारा आंसर हो जाएगा सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो 109 का हमारा आंसर हो जाएगा बी पेरियार। अगला देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणियों में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को क्या कहा जाता है? 110 का हमारा आंसर हो जाएगा ए करेवा। निम्नलिखित में कौन स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है? तो 111 का हमारा आंसर हो जाएगा सी फजेंडा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी खड़ी फसलें हैं? तो 112 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार में हाट बनाया गया है, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई है? 113 का हमारा आंसर हो जाएगा बी मधुबनी। अगला देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, बताएं कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 114 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 16 नवंबर। अगला देखते हैं, बिहार के किस युवा लेखक की रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो 115 का हमारा आंसर हो जाएगा सी अनुराग आनंद। अगला देखते हैं, बिहार के किस प्रसिद्ध महिला सरोद वादक को पंडित धनारंग प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 116 का हमारा आंसर हो जाएगा डी रीता दास को। बिहार के किस जिले में 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था? तो 117 का हमारा आंसर हो जाएगा सी मुजफ्फरपुर। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था, बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया गया। इसके बाद कुल कितने तो इसके बाद जो है कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई थी? 118 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 63। अगला देखते हैं, 73वां गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया? तो 119 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी सीआरपीएफ को। बिहार के किस शहर में इंग्लैंड के क्लिफ्टन ब्रिज की तर्ज पर राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया? तो 120 का हमारा आंसर हो जाएगा ये राजगीर। अगला देखते हैं, 22 मार्च 2022 को मनाया गया बिहार दिवस की थीम क्या थी? 121 का हमारा आंसर हो जाएगा ए जल जीवन हरियाली। 30वां बिहारी पुरस्कार किसने प्रदान किया गया? तो 122 का हमारा आंसर हो जाएगा ए मोहन कृष्ण वोहरा को। निम्नलिखित में कौन शनि ग्रह से संबंधित एक खगोलीय मिशन पर है? 123 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का एक संबंध कार्यालय है? तो 124 का हमारा आंसर हो जाएगा ए खान मंत्रालय का। अगला देखते हैं, लाल पांडा का की आयुष्यन स्थिति निम्नलिखित में से क्या है? तो 125 का हमारा आंसर हो जाएगा बी विलुप्तप्राय। हाल ही में किस देश की विमान कंपनी एयर एशिया ने अपने नाम बदलकर कैपिटल ए कर लिया है? तो 126 का हमारा आंसर हो जाएगा बी मलेशिया। जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत के कौन से स्थान पर है? तो 127 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 85वां। बिहार के किस चर्चित अभिनेता को नौरिचर गोल्ड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो 128 का हमारा आंसर हो जाएगा डी पंकज त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गैस सीमेंट के उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होती है? तो 129 का हमारा आंसर हो जाएगा बी मीथेन। ASMI क्या है? तो यह है भारत की पहली स्वदेशी पिस्तौल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित है? तो 131 का हमारा आंसर हो जाएगा बी गरुड़ शक्ति। भारत और इंडोनेशिया के बीच वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है? तो 132 का हमारा आंसर हो जाएगा ए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो 133 का हमारा आंसर हो जाएगा बी प्राजक्ता कोहली। निम्नलिखित में कौन आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है? तो 134 का हमारा आंसर हो जाएगा डी भारत। परमाणु हथियार निषेध संधि TPNW अपनाया गया है? तो 135 का हमारा आंसर हो जाएगा सी हॉन्डुरस द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो 136 का हमारा आंसर हो जाएगा सी अमीर सुबहानी को। प्रारंभ एक पहल है? तो 137 का हमारा आंसर हो जाएगा ए स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत। किसके द्वारा 100 दिनों की शिक्षा का अभियान पढ़े भारत लॉन्च किया गया है? तो 138 का हमारा आंसर हो जाएगा सी धर्मेंद्र प्रधान। निम्न में से कौन बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो 139 का हमारा आंसर हो जाएगा डी बराक घाटी। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 140 का हमारा आंसर हो जाएगा ए अनुकूल गैप रिपोर्ट जर्मन वॉच के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया? तो 141 का आंसर हो जाएगा बी विश्व स्वास्थ्य संगठन। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव
मेदाराम यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया? तो 142 का आंसर हो जाएगा डी तेलंगाना। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। निम्नलिखित में किस राज्य ने घोषणा की है कि वह स्कूली पाठ्यक्रमों में सिख गुरु के इतिहास को शामिल करेगा? तो आंसर हो गया अभी उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बायोडिग्रेडेबल कटलरी की प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो 145 का हमारा आंसर हो जाएगा ACSIR। अगला देखते हैं, FSSAI ने तेल और वसा ट्रांस फैटी एसिड TFA की मात्रा को 2022 में कितना तक सीमित कर दिया है? तो 146 का हमारा आंसर हो जाएगा A 2%। हाल ही में घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 147 का हमारा आंसर हो जाएगा डी हरियाणा में। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कृषि में महिलाओं की भागीदारी 148 का हमारा आंसर हो जाएगा ए बढ़ गई है। ओपन डॉर्स की रिपोर्ट 2022 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भारत की हिस्सेदारी 11.8% से बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो 149 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 21%। इसरो द्वारा धरती पर नजर रखने वाला उपग्रह EOS-04 को किस यान द्वारा कक्षा में भेजा गया? तो 150 का हमारा आंसर हो जाएगा डी PSLV-C 52 के द्वारा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।